इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 11 फरवरी को आयोजित हुए जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। पेपर का लेवल कैसा था, कौन सा पेपर टफ था, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, पर सीट कंपटीशन अब कितने स्टूडेंट में रहा, पहले कितना था अब कितना हो गया है, और 2 गुना में किन किन स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा, यानी कि कितने नंबर लाने वाले स्टूडेंट लगभग शामिल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले दे दी जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं, इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और उसके बाद मैं आपको स्टूडेंट का रिव्यू भी बताऊंगा कि भाई अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष जी ने दोनों पेपर का पोल भी करवाया था, जिसमें रिव्यू क्या रहा कि कौन सा पेपर टफ था, कितना टफ था, लास्ट ईयर से कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा पदों की संख्या के बारे में कैटेगरी वाइज। तो आपको मालूम है टोटल ये भर्ती परीक्षा आपके 5,386 पदों पर आयोजित करवाई गई है, जिसमें कनिष्ठ लेखाकार में आपके थे 5,190 पद, और तहसील राजस्व लेखाकार में आपके पद थे 196। और नॉन टीएसपी की बात करें तो कनिष्ठ लेखाकार में नॉन टीएसपी के 4,911 पद थे और टीएसपी के थे 279। इसी तरह तहसील राजस्व लेखाकार में नॉन टीएसपी के 170 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है और टीएसपी के 26 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या की बात करें तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नॉन टीएसपी के टोटल जो 4,911 पद है उनमें से 1,242 जनरल कैटेगरी के हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के 545 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के 409 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के 714 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग के 171 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर की बात करें तो उनके 343 पद हैं। और 12 जिले की शहरी या जनजाति की बात करें तो उनके जनरल कैटेगरी के 17 पद हैं। फिर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो यहाँ आपको एलवी के 49 देखने को मिलेंगे पद, डीएचएच के भी 49, बीएलसीपी के भी 49 पद, और एलडी एसएलडी एमआई के भी आपको 49 पद देखने को मिलेंगे। मंत्रालय कर्मचारी हैं उनके 613 पद हैं। और एक्स सर्विसमैन की बात करें भूतपूर्व सैनिक में तो यूआर कैटेगरी के 221 पद हैं। टोटल आपके इनमें 600 लगभग पदों पर है भर्ती परीक्षा, 606 पदों पर है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 95 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। उसके बाद आपके मैं बात करूंगा अनुसूचित क्षेत्र की बात करूंगा, यानी कि टीएसपी की। तो टीएसपी में बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं टोटल आपके 279 में से जनरल कैटेगरी के 99 पद है। अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ आपके 10 पद है और अनुसूचित जनजाति में 3 पद है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एलवी, डीएचएचएच, आईएएस, सीपी, एसएलडी इन सब में आपके 3 पद हैं। मंत्रालय कर्मचारी के 34 पद हैं। एक्स सर्विसमैन में देखा जाए तो यूआर कैटेगरी के 17 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी के आपके 5 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। तहसील राजस्व लेखाकार में बात करें तो यहाँ आपके नॉन टीएसपी की बात करें तो आपके ये भर्ती परीक्षा 170 पदों पर आयोजित हुई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के जनरल में 43 पद हैं, अनुसूचित जाति के 19 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 14 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी के 25 पद हैं, अति पिछड़ा वर्ग में 6 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 12 पद हैं जनरल कैटेगरी के, और 12 जिले की शहरी जनजाति के 2 पद हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो एलडीसीपी, एचआई, बीएलवी के 2 पद हैं, एमआई के 1 पद हैं। मंत्रालय कर्मचारी की बात करें तो 21 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। एक्स सर्विसमैन में बात करें तो यूआर कैटेगरी के 9 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी में ये आपके 3 पद हैं। टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया में आप देख सकते हो टोटल आपके 28 पद हैं, जिसमें से कौन से पद है जनरल कैटेगरी के 10 है, अनुसूचित जाति के 1 है, अनुसूचित जनजाति के 9 है जनरल कैटेगरी के। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो बीएलवी के 1 है, एलडीसीपी, एचआई इनके नहीं है, मंत्रालय कर्मचारी के 3 हैं, एक्स सर्विसमैन में 2 हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कोई भी पद नहीं है। अब मेन बात आती है कि कंपटीशन अब पर स्टूडेंट कितने, एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट में फाइट है। तो आप देख सकते हो पेपर की अटेंडेंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है प्रेस नोट में, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 11/2/2024 को निर्धारित कार्यक्रमानुसार कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन 2 पारियों में किया गया था। जिला मुख्यालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के 317 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। प्रथम पेपर में कुल 96,600 गुणसूत्र परीक्षार्थियों में से 67,705 लगभग 70% अटेंडेंस रही थी और दूसरे पेपर में 96,600 गुणसूत्र परीक्षार्थियों में से 67,380 परीक्षार्थी यानी कि गुणसूत्र 70% उपस्थित रहे। दोनों पेपरों की कुल उपस्थिति लगभग गुणसूत्र 8 रही है। तो आप देखिए, फर्स्ट पेपर में आपके 67,705 थे और सेकंड पेपर में आपके थे 67,380। अब मेरिट के लिए यानी कि आपको 2 गुना की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको दोनों पेपर देने अनिवार्य थे। तो आप देख सकते हो जिसमें कम संख्या है उन्हीं स्टूडेंट से तुलना करेंगे, क्योंकि पहले पेपर में 67,705 है लेकिन कुछ स्टूडेंट ने सेकंड पेपर नहीं दिया था और सेकंड पेपर में आपके 67,380 है। तो अब मैं जो आपको पर सीट कंपटीशन बता रहा हूँ वो आपके मैं 67,380 में बताऊँगा। आवेदन हुए थे तब यह भर्ती परीक्षा आपके टोटल पदों की बात करें तो 5,386 पदों पर हुई थी और उस समय आवेदन कितने हुए थे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं 96,600 गुणसूत्र। तो उस समय आपके 18 स्टूडेंट पर सीट आपके कंपटीशन था, यानी कि एक सीट के लिए 18 स्टूडेंट में फाइट थी। लेकिन अब जब अटेंडेंस आई है तो 67,380 स्टूडेंट में ही फाइट मानी जाएगी, क्योंकि 67,380 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे। लगभग अंदाजा लगा सकते हैं इस तरह से। तो अंदाजा देखा जाए तो 5,386 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। तो पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 13 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि अब जो ये कंपटीशन है एक सीट के लिए 13 स्टूडेंट में फाइट है। तो अब 2 गुना के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा करने जा रहा हूं तो आपको मैं बता देता हूं। उससे पहले न्यूनतम प्रतिशत कितना लाने अनिवार्य है, यानी कि अगर आप फर्स्ट पेपर में आप मान लेते हैं कि पेपर आपका था 450 का और आपने मान लिया कि मेरे फर्स्ट पेपर में 350 आ गए, मैंने मान लिया कि 350 आ गए और सेकंड पेपर में अगर आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी पास नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है, तो आप परीक्षा के लिए 2 गुना की लिस्ट में है वो शामिल नहीं होंगे। इसलिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है दोनों पेपर के लिए क्या होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कर देता हूं कि इस बार आपको 5 ऑप्शन देखने को मिला है। तो सभी स्टूडेंट को मालूम ही होगा आपके प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन थे। एक पेपर की मान लेते 150 क्वेश्चन थे पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन थे। अगर आपने 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़े, पर पेपर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दोनों को मिलाकर, मैं पर पेपर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी। अगर आपने 10% यानी कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए हैं तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में भी पहले से लिखा हुआ था कि पेपर में प्रश्नों की संख्या से 10% से अधिक अगर आपने खाली छोड़ा तो आप परीक्षा के लिए अयोग्य हो जाओगे। इसलिए 150 क्वेश्चन थे, उनके 10% 15 होते हैं। 15 से ज़्यादा खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और अगर आपने 15 से कम खाली छोड़े हैं तो आपको नेगेटिव के तौर पर नंबर काट दिए जाएंगे, यानी कि 15 से कम अगर आपने खाली छोड़े हैं तो आपके नेगेटिव के तौर पर नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए अगर आपको नहीं आ रहा था आपको 5 ऑप्शन फिल करना था, जिससे ना तो आपके नंबर कटते और न ही आपका रिजल्ट रोका जाता। अब न्यूनतम पर पेपर में मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ मिनिमम ऑफ 35% इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड ईच एंड 40% मार्क इन एग्रीगेट, यानी कि आपको पेपर फर्स्ट में मिनिमम 35% लाने थे और पेपर सेकंड में भी मिनिमम 35% लाने थे। लेकिन एग्रीगेट दोनों पेपर का औसत देखें तो वो आपका 40% एग्रीगेट होना चाहिए। कितना? 40%। ये तो आपके जनरल कैटेगरी के थे और बाकी रिलैक्सेशन यानी छूट जो मिल रही है बाकी कैटेगरी को, SC ST हुई है, इन्हें 5% की छूट मिलेगी, यानी कि 5% कम कर दीजिए। पेपर फर्स्ट के लिए 30%, पेपर सेकंड के लिए 30% और एग्रीगेट है वो 35% होना जरूरी है। तो ये तो आपके थे मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए। अब बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उससे पहले मैं बात करूँगा पेपर की लेवल की। तो आप देख सकते हो पेपर आयोजित होने के 2-3 दिन बाद
अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्विटर पर एक पोल करवाया था जिसमें पेपर का लेवल पूछा था। तो उसमें अभी भी आप जाके देख सकते हो, उन्होंने अलग अलग पेपर, दोनों पेपरों का अलग अलग पोल करवाया था और ऑप्शन में रखे पेपर सिंपल था, मीडियम था या डिफ़िकल्ट था। तो आपको बता देता हूँ कि पेपर फर्स्ट जब उन्होंने पूछा था कि पेपर का लेवल कैसा था, तो उसमें 43% स्टूडेंट ने 43.9% स्टूडेंट ने कहा पेपर डिफ़िकल्ट था और 37.7% स्टूडेंट ने कहा पेपर मीडियम था। और पेपर सेकंड का जब पूछा गया था तो मीडियम का जो एवरेज है वो 17% पे चला गया और जो डिफ़िकल्ट पेपर फर्स्ट 43% बताया जा रहे थे वो सेकंड पेपर को 73.1% बताया जा रहा है डिफ़िकल्ट था। और रियल में भी डिफ़िकल्ट था, पेपर का लेवल बहुत ही हाई था। तो इस बार आपकी कट ऑफ है वो लास्ट ईयर की तुलना में बहुत कम जाने वाली है। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ। नॉन टीएसपी की बात करें सबसे पहले, तो नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी के लगभग 48%, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड मान के चलिए, इससे 2-3 नंबर या तो ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी और इससे ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपके अगर 432 से लेकर 435 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए लगभग आप सेफ जोन में हो। जो कट ऑफ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मार्क्स बता रहा हूँ 900 में से, क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट 450 का था, पेपर सेकंड भी 450 का था, पर क्वेश्चन 3 नंबर का था, 1 नंबर की नेगेटिव थी। तो आप देख सकते हो लगभग 48% का एवरेज मान के चलिए कि अगर आपके पास 48% बन रहे हैं तो आप एक तरह से 2 गुना की लिस्ट में शामिल हो सकते हो। ये तो थी जनरल कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 414 से लेकर 418 के बीच में बन रहा है तो आप समझ लीजिए आप सेफ जोन में हो। लगभग परसेंटेज की बात करें तो 46% के आसपास। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है एससी कैटेगरी। अगर आपके एससी कैटेगरी में 360 से लेकर 365 के बीच में स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में समझ सकते हो अपने आप को। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ओरिजिनल कट ऑफ इससे आपके या तो 2-3 नंबर ज़्यादा होगी या कम ही होगी, ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल ही डिफ़िकल्ट था। दूसरी ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत स्टूडेंट को लग रहा है हिंदी ट्रांसलेट अलग ही था, अलग ही लैंग्वेज थी, इंग्लिश कुछ और बता रही है, हिंदी कुछ और बता रही है, और क्वेश्चन भी डिलीट होने के चांस है। बहुत क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो डिलीट होने के चांस लगभग है ही, या फिर आंसर भी चेंज हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 342 से लेकर 345 का जिनका स्कोर बन रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका स्कोर 405 से लेकर 410 के बीच में बन रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जिनका स्कोर 400 से 405 के बीच में बन रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। अब बात करूंगा टीएसपी की। तो टीएसपी में जनरल की बात करें तो जिनका स्कोर 386 से लेकर 390 के बीच में बन रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है, 2 गुना की लिस्ट में शामिल हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जिनका स्कोर 360 से लेकर 362 के बीच में बन रहा है वो सेफ जोन में समझ सकता है अपने आप को। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 335 से लेकर 340 के बीच में जिनका स्कोर बन रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अभी भी बताया था आपको कितने प्रतिशत, 35% पेपर फर्स्ट, 35% पेपर सेकंड, और एग्रीगेट दोनों का 40% होना जरूरी है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5% कम कर दो, 35 का 30, 40 का 35। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये लास्ट ईयर की कट ऑफ बता रहा हूँ, आप देख सकते हो लास्ट ईयर में कट ऑफ कितनी गई थी जूनियर अकाउंटेंट की। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 583.9 गई थी, डब्ल्यू की 507.65 गई थी, डब्ल्यू डी की 327.6 गई थी, और डीवी की 384.98 गई थी। ये तो थी नॉन टीएसपी की। टीएसपी में जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर 504.32 गई थी, डब्ल्यू की 389.67 गई थी, इस बार इतनी नहीं जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 478.30, डब्ल्यू की गई थी 379.66। टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी 425.20, डब्ल्यू की गई थी 319.76। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई थी 458.92, डब्ल्यू की गई थी 373.87। टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में एसटी कैटेगरी की जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी 312.52, डब्ल्यू की गई थी 316.81।
ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जनरल की गई थी 571.17, डब्ल्यू की गई थी 466.22। एसबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 549.22 गई, डब्ल्यू की 421.84 गई थी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 424.33, स्पोर्ट्समैन की बात करें 373.94 गई थी। पीएच में बात करें एलडीसीपी की तो इनकी कट ऑफ गई थी 407.78। अब तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की कट ऑफ की बात करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल की 616.17 गई, डब्ल्यू की 531.34 गई, डब्ल्यू डी की 360.77 गई, डीवी की 366.66 गई। टीएसपी में जनरल की बात करें तो जनरल की 571.12, डब्ल्यू की 469.98 लास्ट ईयर गई थी। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ 537.48 गई, डब्ल्यू की 427.21 गई थी। टीएसपी में एसपी की बात करें एससी कैटेगरी की तो जनरल की 471.23 गई थी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की 549.98 गई, डब्ल्यू की 455.75 गई। टीएसपी कैटेगरी की बात करें एसटी कैटेगरी में तो एसटी में टीएसपी की गई थी जनरल में 453.20, डब्ल्यू की 322.66। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में जनरल की कट ऑफ गई थी 605.63, डब्ल्यू की गई थी 510.78 और एसबीसी की जनरल की बात करें तो 597.93 गई थी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो पीएच में एलडीसीपी की 533.98 गई, बीएलबी की 338.59 गई और एचआई की 438.40 गई थी। तो ये थी आपकी जूनियर अकाउंटेंट की इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लास्ट ईयर इतनी गई थी, पर सीट कितना कंपटीशन है, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।